Hello students, welcome back to your wonderful channel SG Tutorial. This is your lecture 2 of scalars and vectors. Today's topic is properties of vector quantities, जिसमें कि फर्स्ट वन है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब सेम होगा तब वो वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए, एंड दिस वन इज वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों कब सेम होंगे? जब इनकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलली दोनों प्लेस्ड हैं, तो क्या है ये वेक्टर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर हैं। अब मैंने अगर वेक्टर ए ऐसे ले लिया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वेक्टर बी का, ये वेक्टर बी ले लिया, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं होंगे। क्यों? डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसमें डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, अब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन कैसी है? डिफरेंट है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अब मैंने क्या कर लिया, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये सपोज करो वेक्टर ए है, तो इसमें क्या दिख रहा है? वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है वेक्टर बी से, तो क्या, और डायरेक्शन दोनों की लेकिन सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों पैरेलली प्लेस्ड हैं, तो ये कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट एंड डायरेक्शन इज सेम। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं? सिर्फ एक ये इक्वल वेक्टर है जिसमें दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल वेक्टर नहीं है, जिसमें ये एक कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है बट एक को नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस वन इज, इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ये वाली फुलफिल कर रहा है। तो अल्टीमेटली बात क्या है कि वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब सेम मैग्नीट्यूड होगा प्लस सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड ये लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, तो हमारा जो इसकी जो कंडीशन है वो वेक्टर जो होगा वो सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ रियल नंबर। अगर हम किसी भी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी विद द डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव नंबर गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय द फैक्टर लैम्डा। जो भी हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया लैम्डा, बट द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए। जो भी वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, देखिए जैसे कि सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए है ये, इसको मैंने कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सपोज करो 2 टाइम्स कर दिया, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया बट डायरेक्शन सेम है, और ये कैसी क्वांटिटी रहेगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। तो क्या हो गया? मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। वो क्वांटिटी कैसी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी का एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है।
इसको जब आप एक स्केलर क्वांटिटी, सपोज टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं, डायरेक्शन होता ही नहीं है, मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसी है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है कुछ भी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे देता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, चलिए उसको देख लेते हैं। नाउ थर्ड वन इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे वेक्टर्स का, देन उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे। सपोज जैसे कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए, मेरे पास एक ये वेक्टर ए है, एंड सेकंड वन इज ये मेरे को गिवन है ये वेक्टर बी। ठीक है, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगी, इस वाले वेक्टर को एज इट इज़ उठा के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, पैरेलली, जैसे ये है ये वेक्टर ए, अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर बी, इसको मुझे उठा के थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है डायरेक्शन में, ठीक है, बट मुझे उठा के सेम डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ठीक है, वेक्टर बी को मैंने रख दिया। अब ये किस तरीके से रखना है उसको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से अटैच करना है। वेक्टर ए के हेड, ए का हेड कौन क्या है, ये है वेक्टर ए का, ये हेड है, और वेक्टर बी का टेल क्या है, ये है हेड, और ये क्या है, टेल। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को अटैच करना है। फिर ये क्या, ये दो ऐड इस तरीके से करने हैं। फिर मेरे को ये जो वेक्टर ए का, अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए इन दो वेक्टर्स का, तो मैं क्या करूँगी, इस वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक कर दूंगी, अटैच कर दिया, तो ये मुझे क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। इतनी बात समझ में आ गई। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने का क्या तरीका है, हेड को, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से अटैच करना है। तो जब हेड और टेल ये देख रहे हो, तो ये इसको हेड और टेल अटैच हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हेड टेल रूल। इसको हम क्या बोल देंगे, हेड टू टेल रूल। बट और क्या कर रहा है ये, और क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मुझे एक ट्रायंगल भी दिखा दे रहा है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल रूल भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल रूल भी बोल देंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो वेक्टर्स होते हैं एडिशन के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ट्रायंगल रूल को फॉलो करते हैं, ये वही है। ठीक है, ट्रायंगल रूल है, हेड टेल रूल या ट्रायंगल रूल इनको बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरे को ऐड करना है अगर दो वेक्टर हमारे गिवन हुए हैं, गिवन है। ठीक है, तो ये इसका ये रिजल्टेंट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जैसे सपोज करो मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, अब हम क्या देखेंगे, 3 वेक्टर्स की कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, उनको कैसे ऐड करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो एक मेरे पास ये वेक्टर ए है, एक मेरे पास ये वेक्टर बी है, एक वेक्टर मेरे पास ये ऐसे सी दे रखा है। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, इनको कैसे ऐड करना है ये देखेंगे। सबसे पहले आप इसको कैसे ऐड करेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसने कोई भी पाथ फॉलो किया, क्या आपको वो देखना है, अगर मुझे देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट उसकी पोजीशन में हुआ, तो मैं क्या करूँगी, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को मिला दूंगी।
इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को मिला दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब यही फंडा इधर अप्लाई करूँगी। ठीक है, अब देखना इसको कैसे कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला, फाइनल कौन सा है, ये वाला। तो सिंपली मैंने जैसा ये है ऐसे जैसे गिवन है वैसे ही मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, इनिशियल से स्टार्ट करा। अब दूसरी बार वो कहाँ गया, ऐसे गया, तो वेक्टर बी का टेल किससे, वेक्टर ए के हेड से। अब ऐड ऑन करते जाएंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये वेक्टर बी। अब मुझे ये देखना है वेक्टर सी को मैंने उठाया जैसा है वैसे ही। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर सी आ गया। वेक्टर सी के टेल को किससे, वेक्टर बी के हेड से, हेड टेल समझ में आ गया। अब जब रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, इनिशियल, ये मैंने इनिशियल पॉइंट लिया और कहाँ तक गया, फाइनल तक। तो ये मुझे क्या मिला, रिजल्टेंट मिल गया इसका, वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस तरीके से मुझे इसका रिजल्टेंट मिल गया। बात समझ में आ गई कि कैसे ऐड करना है ग्राफिकली। हेड टेल रूल लगाना है आपको, पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से अटैच करना है। जब रिजल्टेंट करना है तो जहाँ से स्टार्ट किया है और फाइनल से हमें मीट कर देना है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ, इसका मतलब ये नहीं है, एक चीज़ ये ध्यान रखना, सपोज करो मेरे पास ये सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। सपोज करो इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ऐसे लिखना है 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 2 + 3 + 4 9 हो गया। तो क्या इसकी वैल्यू 9 होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। ये कब हो सकता था, जब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इन सब की डायरेक्शन एकदम सेम होती, स्ट्रेट होती है। ये जो तीनों वेक्टर हैं इस तरीके से गिवन होते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, ये डायरेक्शन तीनों की सेम है तो हम इनको डायरेक्टली ऐड करके ये 9 मैग्नीट्यूड इसका आ सकता था। बट यहाँ पर जो डायरेक्शन है तीनों वेक्टर की बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। अगर जब हम इसे ऐड करेंगे तो उसका हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है एडिशन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पैरेललोग्राम और जो रूल है उसके थ्रू। ठीक है, अभी हम सबसेक्शन को देखेंगे, सबसेक्शन कैसे करना है। सबसेक्शन के लिए मैं क्या करूँगी, 2 वेक्टर लेने हैं मेरे को। ठीक है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मेरे को एक वेक्टर ए गिवन होगा और वेक्टर बी गिवन होगा। मुझे रिजल्ट चाहिए कि a - b ये मेरे को रिजल्ट दे। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे को चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो ये देखो, a + -b, a + -b, a + b आप करना जानते हो, एडिशन अभी देख लिया कैसे करना है ग्राफिकली, तो उसी का हमें फ़ायदा उठाना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी, एक वेक्टर मुझे दे रखा है, वेक्टर a, एक वेक्टर मुझे गिवन है इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से कुछ, वेक्टर b, ये वेक्टर a और वेक्टर b दे रखा है। मुझे क्या परफॉर्म करना है, क्या करना है, a - b। तो माइनस के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ये मैंने ऐसे कर दिया तो ये मुझे क्या देगा, वेक्टर बी माइनस के माइनस। अब मुझे क्या करना है, a + b फॉलो, ये a + b हमें करना है। कैसे करना था, ये है मुझे को दे दिया, मैं अब बनाऊंगी वेक्टर a के लिए, ये हो गया, ये वेक्टर a के लिए, और ये वेक्टर b कैसे कि मैंने इसको उठाया सीधे यहाँ पर प्लेस कर दिया। वेक्टर b कैसा है, माइनस है इसका मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा है, वेक्टर a है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने हेड टेल लगाया, हेड से वेक्टर b के टेल को मिला दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है इसको मीट करा देना है। ठीक है, इसको मुझे मीट करा दें, तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, वेक्टर a - b, यही मुझे रिजल्ट दे रहा है।
ठीक है, सिंपल है। कैसे करना है, सेम वैसे करना है। जब भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा तो हम उसका क्या करेंगे, अपोजिट कर, जो भी वेक्टर गिवन होगा उसका अपोजिट कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, और देन हेड टेल रूल के थ्रू हम उसको वैसे ही बना देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखना है, जो नल वेक्टर है, नल वेक्टर के बारे में आप लोग जान लीजिए। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे कि एक वेक्टर ए ये गिवन है, इसी वेक्टर का बिल्कुल अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड्स ले लिया मैंने, अब मुझे इसका वो करना है, ऐड करना है, तो ये रिजल्टेंट इसका क्या रहेगा, ज़ीरो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, नल वेक्टर बोलेंगे या फिर ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। अब नल वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, नल वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट वन इज, अगर नल वेक्टर को इसको ज़ीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं नल वेक्टर को, ठीक है, बोल्ड लेटर में ज़ीरो से। नल वेक्टर को मैंने किसी वेक्टर से ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, वही सेम वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब नल वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। नल वेक्टर को मैंने किसी स्केलर क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो भी हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं नल वेक्टर की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर दोनों तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।